चाहता हूँ ये लोडिंग के ना कुछ आइकन फैंसी डिजाइन तो यहाँ स्क्रीन पर बीचों बीच में देखने को मिले। अब उसकी सुविधा के लिए हमने कुछ कदम उठाए, तो उसके लिए थोड़ा माइंड एक्टिव रहे। पहले तो एडमिन पैनल ही लॉगिन करें। WP एडमिन के लिए ना, जो भी नाम ओपन करते हैं। ठीक है, लॉगिन हमने कर लिया है। अब उस लोडर को मंगवाने के लिए हमारे प्रोजेक्ट पे कहीं भी क्लिक हो तो वो लोडिंग दिखनी चाहिए बढ़िया सी, बीच में लोडर चलता हुआ। उसके लिए मैं प्लगइन के सेक्शन में प्लगइन ऐड करने के लिए आ गया। प्लगइन का नाम है फ्लैट प्री लोडर के नाम से। पहला ही प्लगइन है, नाम लिखें और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनों से लिखेंगे ना, जरूरी है काफी। फ्लैट प्री लोडर ये क्या करेगा कि अगर मैं मेरी वेबसाइट के किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा तो एक फैंसी सा लोडर जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। अगर हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो इसको हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हमारी साइट में लोडिंग आइकन्स आने शुरू हो जाएं। इंस्टॉल करने के बाद तुरंत एक्टिवेट भी कर दिया, पर एक्टिवेट होने के बाद कोई असर नहीं दिखता। मैंने गैलरी पे क्लिक करा, कोई असर नहीं है, नॉर्मल ऊपर ही लोडिंग चलती है अभी भी। मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी भी ऊपर ही लोडिंग चलती है। मैं ठीक है, मैं फिर कैसे आएगी ये, इनेबल कैसे होगा? तो सबसे पहले तो ये प्लगइन आया कहाँ है? देखो बाहर तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। शायद मैं दो रास्ते बताए हूँ कि अगर कोई प्लगइन बाहर नहीं दिखता तो वो कहाँ मिलता है। या तो आप उसको अपीयरेंस में ढूंढ सकते हो, या फिर आप उसे कहाँ पे ढूंढ सकते हो? सेटिंग में। या फिर अगर वो यहाँ भी नहीं मिलता तो वो प्लगइन्स में इंस्टॉल प्लगइन्स की सेटिंग्स में मिलेगा। फिर कुछ बच्चे ये इंस्टॉल हो गए, पता नहीं कहाँ गए, तो रास्ते बता तो रखें, क्योंकि या तो नहीं मिला तो या तो सेटिंग्स में। ये तो मैं तो बात तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने कोई प्लगइन इंस्टॉल करा वो इन तीन ही जगहों पे हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। अब जो बच्चे ऐसा सोच के नहीं कि पुस्तैनिक है कि यहीं पर ही आएगा, तो वो थोड़ा जटिल है। तो सेटिंग्स के अंदर आके ये हमारा बैठा हुआ फ्लैट प्री लोडर के नाम से मैंने प्लगइन इंस्टॉल करा है। मैंने इस पे क्लिक दबा दिया। अब जैसे ही मैंने फ्लैट प्री लोडर पे क्लिक करा, कह रहा एक से एक फैंसी आइकन दे देंगे आपको लोडिंग के लिए। मैं ऊपर वाले तो नीचे है, मुझे कोई मेरे काम के नहीं है। कह रहा फिर मैं ये भी काम के नहीं लग रहे। मैं और थोड़ा नीचे सर्वे करने गए थे, उधर घूमते, मैं ये भी मेरे को काम के नहीं दिख रहे। मैं ये हैं काम के जो फ्लैट वाले आए हैं। अब दो एक बच्चों ने पता नहीं सर्वे उठाते हैं। आजकल का सब जो मूवी डाउनलोड वगैरह का वेबसाइट आता है ना, अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कहता है 6-7 सेकंड वेट करो, ऐसा लोडर घूमता है। तो कह रहा है ये सारे लोडर मिलेंगे आपको आपकी साइट के लिए। मैं इनमें से एक चुन लेते हैं अभी। मैं ये वाला लोडर दे दो, फ्लैट पे जहाँ पर है इसमें ये वाला लोडर हमने सेलेक्ट करा, और जैसे ही सेलेक्ट करा नीचे आकर हम सेव चेंजेस कर दें। और सेव चेंजेस करने के बाद अब नोटिस करें, अब अगर मैं इस वेब पेज के अंदर अगर ब्लॉग्स पे क्लिक दबाता हूँ तो ब्लॉग्स पे क्लिक दबाते ही ये मुझे थोड़े से सेकंड के लिए ऐसे लोडर दिखाता है और फिर उसको ओपन करता। अब मैं किसी भी पेज पे क्लिक दबाऊंगा तो मेरे पास ये लोडर आता है और देन मुझे वो पेज खुलता हुआ दिखता है। इस लोडर की आप मिली सेकंड के अंदर ये चलता है, उसको यहाँ से चाहो तो थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हो डिले टाइम वगैरह को, या लोडर बदलना है तो उसी की सेटिंग्स में आओ। अब की बार मैंने यहाँ से कोई डिफरेंट लोडर बोल दिया, जैसे हम लोगों ने बॉक्स वाला लोडर बोल दिया, और इसको आकर हमने सेव चेंजेस करा, और जैसे सेव चेंजेस करा और अब यहाँ पर आते हैं तो हमारा बॉक्स वाला लोडर अभी फर्स्ट क्लास रेडी है, बॉक्स के फॉर्म में घूमता है। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ प्रोफेशनली, ताकि कुछ बच्चे जो बहुत सक्षम है उनकी थोड़ी मदद हो सके।
मेरे को नहीं पसंद आ रहा ये बीच में जो है लोडर ये ऐसे कलर के आइकन का दिख रहा है। मैं कंपनी का लोगो आना चाहिए, ये जो कंपनी का IACS लोगो है वो आना चाहिए। ये सब नहीं है बेकार, पता नहीं बॉक्स वॉक्स सब आ रहे हैं उसमें। तो देखो कैसे आता है, बाउंस निकलेगी कुछ के बहुत तेज। अब मेरे को ये वाली इमेज चाहिए जो IACS की वेबसाइट पर है, ये वाली इमेज। तो मैंने इस इमेज पर राइट क्लिक करा और यहाँ से इसको बोला कॉपी इमेज एड्रेस, और से इस इमेज पर राइट क्लिक करा और यहाँ से बोला कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी तो कर लिया, क्या हो गया होगा कॉपी होने से? तो ये देखो, अब जब भी मैं कहीं इसको पेस्ट करता हूँ ना तो ये मुझे यहाँ पर एक इमेज देखने को मिलती है। जिनके दिमाग चलते नहीं है ना, मेरे पास एक ऐसा URL कॉपी हो रखा है जिसके अंदर एक इमेज है। मेरे पास एक ऐसा URL कॉपी हो रखा है जिसके अंदर क्या है, एक इमेज। अब देखो उसका हमने क्या फायदा उठाया। मैं फ्लैट लोडर, आपके आइकन तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे, बिल्कुल बेकार हैं। नीचे गए और नीचे जाकर कह रहा खुद मंगा लो फिर अपना आइकन, अगर हमारे पसंद नहीं आ रहे। मैं हाँ बिल्कुल मैं मंगाऊंगा, मेरे पास URL है, मैंने पेस्ट करा URL को और अब नीचे आकर यहाँ से हमने सेव करा। अब देखें कितना प्रोफेशनली जब भी मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल लगता है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है और उसी का लोगो बिल्कुल बढ़िया से बीच में हमें देखने को मिलता है। अब जब हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो हमें देखने को मिलता है, तो पता चलता है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की इस जगह की वो वेबसाइट। नाम है फ्लैट प्रीलोडर, बढ़िया चीज है, काफी मदद करके गया फ्लैट प्रीलोडर। कुछ थीम्स की फ्लैट प्रीलोडर से बनती नहीं है। आगे बात करते हैं, बड़ा ही कीमती शब्द बोला है, हर कोई ना झेल सकता है ना समझ सकता है। एक बार और बात, हर थीम की फ्लैट प्रीलोडर से बनती नहीं। कुछ थीम्स उसके साथ थोड़ी ग्लिच प्रॉब्लम दे देते हैं लोडिंग टाइम को लेकर, तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छी चीज है, फाइन बात है, हम आगे बढ़ेंगे और नई चीजों की तरफ आएंगे। अभी हम एक प्लगइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एलिमेंटर बंद कर इसे। तेरे बाप ना करो हो गया हैं? हम एसेंशियल मारते बाप ने। एसेंशियल अभी ना मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ, एसेंशियल इसका नाम है इसेंशियल एड-ऑन्स के नाम से। पहले मैं थोड़ा सा ऐसे ही तारीफ करूंगा इस प्लगइन की और कुछ पहले कमी दिखाएंगे, फिर इस पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लिखवाएंगे, नाम लिखवाने पहले एक दो कमी देखें। ये मेन पेज हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? होम पेज। डायरेक्ट चाहो तो इसको यहाँ से भी एडिट विद एलिमेंटर से डायरेक्ट एडिटिंग इसकी शुरू कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान लगाएंगे क्या बात चल रही है। तो एक को थोड़ा सा याद होगा, हमने HTML CSS वगैरह में एक टाइम पर ना प्राइसिंग टेबल भी देखी है। yes, और भी ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे तो कॉन्सेप्ट। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलें इसमें भी मैं प्राइसिंग टेबल बनाने की सोचता हूँ, या इसमें भी कोई एडिशनल चीज या कोई नई चीज ऐड करने की सोचता हूँ। पर अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करने की सोचता हूँ, जब सपोज मैंने सोचा कि प्राइसिंग टेबल ही मंगाऊंगा, तो मैंने इसे सर्च करा, इसमें प्राइसिंग टेबल पे क्या लगा हुआ है? मींस ये कौन से वर्जन के अंदर है? प्रो वर्जन के अंदर। ये कोई बातें कर रहा है पीछे, शिकायत भी नहीं करते कि सर मेरे बराबर में एक नाकारी लड़की बैठी है जो गप मारे जाएगी। बेशर्मों के जैसे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं उसके गप। ऐसे नालायकों की वजह से मैं भी खुद सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी बात खत्म करके शांत करूँ, क्यों मैं फालतू में मैं चीख रहा हूँ। तो बताया करें, ऐसे में चुप ना रहा करें कि सर मेरे बराबर में कोई नालायक बैठी है जो बस क्या ही बताए। देखें उसकी तरफ, उसको थोड़ा शर्मसार तो करें अपने वहां। क्यों गप मार रही थी ऐसे? नहीं मैं तो देख रहा हूँ कल से लड़की वाले मैं निकालूँ, लड़की बन रहा हूँ।
अब ध्यान लगाएंगे। अब जैसा कि मैं एलिमेंटर पे काम कर रहा था तो हमें दिखा कि भाई दिखा क्या, हम थोड़ा सा जो पहले भी चीजें देखते हुए आए ना उससे हमने एक चीज एब्जॉर्व करी थी कि बड़े चुनिंदा चीजें ही एलिमेंटर में फ्री हैं, बाकी अधिकतम ऊपर तो नीचे क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। वो सारे कौन से वर्जन के अंदर हैं, प्रो वर्जन के अंदर। तो ये जो इसेंशियल एड-ऑन्स के नाम से जो प्लगइन है ना, ये थोड़ी हमारी मदद कर देगा। ये एक दो फीचर ना अपनी तरफ से ऐड करके ले आएगा इसके अंदर, जिसको हम फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। दैट्स व्हाई मैं इसेंशियल एड-ऑन्स नाम के एलिमेंटर के प्लगइन को ऐड कर रहा हूँ। अभी भी एक बार और स्पेशली रुक कर बोलूंगा, एलिमेंटर के कुछ एलिमेंट्स एडिटिंग के पेड हैं, जैसे प्राइसिंग टेबल क्या है, बेसिकली पेड है। और भी अगर मैं थोड़ा आपको छोटे मोटे लेवल में सर्वे भी कराऊं और नीचे ले चल के दिखाऊं भी यहाँ पे आके, या नीचे आकर हम देखें भी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लूप क्राउजल वगैरह, एनिमेटेड हेडलाइन, प्राइस लिस्ट, ये सब इसके अंदर क्या दे रखे हैं लोगों ने, पेड दे रखे हैं। अब थोड़ी बहुत सुविधा फ्री में मिल सके, इसीलिए मैं एक प्लगइन को ऐड करने के लिए आया जिसका नाम क्या है, बेसिकली इसेंशियल ऐड। नाम लिख लें, ये नाम बदलते रहते हैं, मैं आपको एक थोड़ा बता देता हूँ ऐसा क्या है। तो एक थोड़ा बहुत बारीकी से सुनना। वर्डप्रेस अपनी कम्युनिटी के अंदर से ना बहुत सारे प्लगइन्स को अपडेट ना रहने की वजह से बैन कर देता है। तो ये लोग फिर दोबारा से उसी प्लगइन के पैचेस को फिक्स करके नाम बदल के आते हैं उसके प्लेटफॉर्म। ऐसा समझो कि प्ले स्टोर पर 10-15 ऐप्स हैं, वो थोड़ी बहुत धोखाधड़ी कर देते हैं, तो प्ले स्टोर को डंडा मारो, बाहर निकलो मेरे घर से, यहाँ नहीं दिखना, मेरे किसी यूजर को डाउनलोड नहीं होना। तो वो फिर वापस आते हैं प्ले स्टोर पे, पर अब की बार नाम बदल के आते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि जो मैं नाम सर्च करता हूँ उसके अलावा तो कुछ अलग ही रिजल्ट दिखता है। नाम उनके पुराने वही हैं, बट स्टिल ये अपने नाम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस अगर इनमें कोई भी कमियां पाता है तो इनको अपने प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल देता है। आपको एक चीजें दिखती होंगी कि ये लोग अपने प्लगइन्स में बहुत ही रिसेंटली वगैरह जो क्या करते रहते हैं, अपडेट्स करते रहते हैं। पैचेस होते हैं क्योंकि हैकर्स वगैरह वर्डप्रेस की साइट को बहुत हैक करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इसलिए प्लगइन्स हो गया, वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म हो गया, इनको बड़ा अपडेट रहना पड़ता है। इंटरनेट का 45% कम्युनिटी वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर डिपेंड है। मतलब पूरे इंटरनेट पर आप जो वेबसाइट देखते हैं उनमें से 45% वेबसाइट इंटरनेट पे वर्डप्रेस की बनी हुई है। अच्छा, इसेंशियल ऐड-ऑन को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ बस मुझे कमी ये देखने को मिली कि सारे तो लगभग इसके अंदर पेड ही हैं, सब में लॉक लगा हुआ है, अधिकतम सब में लॉक है, इसीलिए मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करते मैंने इसको एक्टिवेट किया। ये कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको नेक्स्ट करके कंप्लीट कर लेना। कह रहा है ठीक है, थैंक यू आपने हमें चुना। मैं हाँ ठीक है नेक्स्ट। कह रहा है कि इसेंशियल एड-ऑन्स आप कैसा, बेसिक, एडवांस, कस्टम वगैरह एलिमेंट्स कैसा। मैं जी अभी हमें बेसिक फीचर ही जो एड-ऑन्स दे देता वही प्रोवाइड कर दो। नेक्स्ट। कह रहा है कुछ एलिमेंट्स ना हम आपको फ्री में दे देंगे। ये एलिमेंट्स यहाँ होते हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं, ये जो दिख रहे हैं सभी एलिमेंट्स हैं। कह रहा है कुछ एलिमेंट्स हम आपको फ्री में देंगे। अब जैसे यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं फ्लिप बॉक्स वगैरह, इन्फो बॉक्स वगैरह, एडवांस टैब्स वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें फ्री में दे रहा है। पोस्ट ग्रिड वगैरह फ्री में हमें प्रोवाइड कर देगा, काउंटडाउन वगैरह, ऐसी बहुत फिल्टर गैलरी वगैरह जैसी चीजें हो गई, कॉल टू एक्शन। अब एक यूनिक चीज जिसके लिए मैं थोड़े आपको हाईलाइट करते हुए चल रहा है, प्राइसिंग टेबल। वहां भी प्राइसिंग टेबल क्या थी बेसिकली, पेड। लेकिन ये कह रहा है कि मेरे एलिमेंटों से आप मंगवा सकते हो। मैं हाँ चलो ठीक है मंगवा सकते हैं। कह रहा और भी चीजें आप कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, WE फॉर्म्स, निंजा फॉर्म्स, इन सबको भी मंगवा सकते हो अगर चाहो तो। कह रहा आपके लिए ग्रिड वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह फ्यूचर में आगे चल के अगर आपको मंगवाने हो तो मैं आपको आधी से ज्यादा सुविधाएं फ्री में दे दूंगा। ये कह रहा जो भी सुविधा आपको मेरे पास से चाहिए बस उसके एलिमेंट को यहाँ से क्या कर लो, बेसिकली ऑन कर लो, वो एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। मैं अभी मेरे को इतने ही दिखा दो आप, जो थोड़े बहुत मैंने मांगे हैं इधर टिक लगे हुए हैं, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर। कह रहा है और भी हम प्रो वर्जन में भी बहुत बेहतर चीजें प्रोवाइड कर, मैं नहीं बाद में देखी जाएगी। नेक्स्ट।
कह रहा कुछ 5000 ज्यादा रेडी टेम्पलेट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक से। मैं ठीक है इनेबल करा लेते हैं इनकी टेम्पलेट्स। अब देखेंगे अगर हमारे टेम्पलेट सेक्शन में कितने टाइम के लिए इनेबल रखते हैं। अरे टेम्पलेट्स वही टेम्पलेट्स होती हैं जो यहाँ मैंने होम पेज वगैरह में आपको दिखाई, ये बनी बनाई मिल गया था मैं यहाँ से, ये रहा। अब कह रहा है थोड़ी ये एडिशनल चीजें, मैं ये सब प्लगइन मुझे एक्टिवेट नहीं करने, अभी फिनिश करो। तो ये थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स होते हैं, इनको कर लेंगे। हर बार बदलते रहते हैं, डिफरेंट आते रहते हैं। इसेंशियल एड-ऑन्स को प्रॉपर कंप्लीट करने के बाद अब एक बार मैंने रिफ्रेश करा, और रिफ्रेश करने के बाद अब जब मैं वर्डप्रेस के एलिमेंट्स की सेक्शन की तरफ एक बार देखूंगा ना, ध्यान लगाना एकदम, ये एलिमेंट्स के सेक्शन की तरफ एक बार देखता हूं तो लॉक वाले तो ही हैं, पर अब ना EA के नाम से कुछ नए ब्लॉक्स भी ये हमें ऐड करते हुए दिखाएंगे। तो लॉक्स वाले हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर अभी हमें सब देखने को मिल रहे हैं, जितने भी सब पे लॉक्स लगा हुआ है। कुछ फ्री वाले जो हमें खुद वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आकर आप देखोगे ये किस नाम से एक नया ब्लॉक बनकर आया है। अब एलिमेंट्स में एक नई कैटेगरी एसेंशियल एड ऑन की आई है, ये EA करके, EA नाम से। मतलब ये एलिमेंट्स पहले थे नहीं, इनको एक प्लगइन द्वारा मंगवाया गया। प्लगइन का नाम क्या है बेसिकली, एसेंशियल एड ऑन। अब मेरा जो एक गोल था आपके लिए बात करने का, वो सिर्फ एक मैं फोकस करा दूं कि भाई प्राइसिंग टेबल जैसी कोई चीज थी, है तो बहुत सारी चीजें, वो तो सर्वे कर करके आपको एक एक करके पता चलेंगी। वो तो किसी को नहीं पता चल सकती, उसमें करीबन 130 से 135 एलिमेंट्स है कम से कम। अब मैंने 2 का एक ब्लॉक लिया, कह रहा बताइए क्या चाहिए यहाँ से। मैं प्राइसिंग टेबल मिल जाती तो अच्छा रहता। अब यहाँ चीजें तो बहुत सारी हैं बेसिकली, सब काउंट डाउन, डेट टाइम टेबल टाइप का, फ्लिप बॉक्स वगैरह। अब ये हमारे पास जिस चीज के लिए हम लोग आए वो ये नहीं, क्या नाम है, क्या है इसका बेसिकली, प्राइसिंग टेबल। अब मैंने वो पकड़ के ले जाके खींच के यहाँ पर छोड़ा। अब जैसे ही मैंने इसको खींच के छोड़ा, ये देखो एक बनी बनाई प्राइसिंग टेबल रेडी। अब इसको कस्टमाइज करना, स्टार्टअप की जगह आपको पता है यहाँ प्लान्स वगैरह सब कैसे मेंशन होते हैं। अब इसी प्राइसिंग टेबल को अगर हमें थोड़ा दूसरा, बाकी तो आप खैर इतने सक्षम अब हैं कि कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, पीछे रेटिंग आपने पढ़ रखी है। और भी अगर थोड़ा और बढ़ाने तो इसी को डुप्लीकेट बोल देंगे, तो डुप्लीकेट वगैरह भी इसी के अंदर ही नीचे लाएंगे, क्योंकि मैंने 3 का ब्लॉक अभी लिया नहीं। तो ये हमारी और मदद करेगी। अब एक चीज ना बड़े गौर से, 2 एक सक्षम बच्चों के लिए वहां मैंने एक नई चीज और भी इनेबल करवाई। बता तो अगर मैं बोलूं, यहां से तो ब्लॉक में खुद बनानी पड़ती है, खुद ब्लॉक चुनो, खाली खुद ड्रैग ड्रॉप करो। यहाँ इसकी थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन यहाँ भी एक कमी थी कि मोस्टली अधिकतम कौन सी मिलती है बेसिकली, अब दिए तो इसने भी है कि भाई ये भी किसी दूसरे प्लगइन का बिल्ड विद AI, खैर ये इतना डायरेक्टली अच्छे से नहीं बनाते। अब ये टेम्पलेट इन्होंने दिया, हमने इस पे क्लिक करा, कह रहा हमसे ले लीजिए टेम्पलेट्स, आपको फ्री में दे देंगे टेम्पलेट। मैं दिख तो बढ़िया टेम्पलेट दे रही है आपके पास, तो वाकई में फ्री में देखो कितना बेहतरीन डिज़ाइन बना रखी है। लेकिन मैं तो समझदारी के साथ मंगाऊंगा, ऐसे ही कोई गलत सलेता और डिज़ाइन नहीं मंगाऊंगा। और मुझे पता है कि होम पेज में डिज़ाइन मंगा दूंगा तो सारा तो कुछ कचरा हो जाएगा, तो मुझे एक नया पेज लेना पड़ेगा और वहाँ से मुझे थोड़ी आगे बात शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आया अभी पेजेस में, ऐड न्यू पेज पे। मैंने इस पेज का नाम रखा, टेस्ट करके रख लेते, मैंने इस पेज का नाम रखा टेस्ट करके। अभी इसको फिनिश कर देते हैं, यहाँ से भी हम पब्लिश कर दे रहे हैं। अब कह रहा है आप इसके अंदर टेम्पलेट्स मंगवाना चाहते हैं, ये वही टेम्पलेट ही जो है ये उसके पास से आया जो भी हमने प्लगइन इंस्टॉल करा। याद हो तो उसके स्टेप में आया था ये कि हमारे पास 5000 ज़्यादा रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। चाहो तो यहाँ पर आ जाओ, वरना एडिट विद एलिमेंटर से भी वहाँ से जा सकते हो। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर से ही करूँगी क्योंकि आपके लिए वहीं से ही ठीक है। पेज का नाम क्या है, ये रहा। कह रहा बनाओ, डिजाइन बनाओ, मैं जी मेहनत से नहीं, वो हमने सीख रखा है। कह रहा इसकी टाइप मैं, ये तो मोस्टली पेड ही देता है, तो फिर हम ये एलिमेंटर की जो एड-ऑन्स को इंस्टॉल करा उसके पास आ। अब एड-ऑन्स वाले के अंदर लॉग इन ना कराए, हमने लॉग इन वगैरह के प्रोसेस में बहुत टाइम लगा दिया। इसी के अंदर हमने 2 एक थोड़ा सर्वे लिए कि कोई हमें टेम्परेरी बढ़िया सी टेम्पलेट वगैरह इसकी मिल जाए। अब कोई भी, जैसे हम लोग ये पहली वाली ब्लू टाइप की ले रहे थे, मैंने इस पर क्लिक दबा दी। जरा थोड़ी बहुत इसके कुछ ऐसे पेजेस वगैरह, आप इसमें से कौन से पेजेस, मैं पहले ही वाले फ्री टाइप तक मंगा दूं। वो नहीं था ये।
एक अकाउंट बनाना पड़ेगा फटाफट। बना लेंगे, वो एक्सेस करने के लिए आपसे अकाउंट बनवाएंगे ही। साइन अप पे क्लिक करा, वेरीफाई करा लेते हैं ईमेल को भी। ठीक है, वेरीफाई हो गया। डिजाइन चुनते हैं कोई एक, ये पेजेस वगैरह भी मिलते हैं, एक ब्लॉक टाइप के सिंगल पेजेस ऐसे ब्लॉक में बने हुए। ऐसे ही कोई भी एक डिजाइन अभी हमें सिर्फ टेम्परेरी चुनना है। ये फ्री वालों में से ऊपर से हमने एक डिजाइन चुना क्लिक करके, इस पे क्लिक दबा दिया। इंसर्ट यहाँ से आता है, जब लॉगिन करोगे अपने आप इंसर्ट आ जाएगा। कह रहा है ये एलिमेंटर इसेंशियल एड ऑन और फ्लुएंट फॉर्म इसके अंदर होना चाहिए। मैं हाँ ठीक है कर लेते हैं। इनको तो इग्नोर कर दिया, इनको इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी क्या है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है, इसको इंस्टॉल कर रहा है। अब इंपोर्ट कर कर हमारा एक पेज था, पेज का नाम क्या है इसमें हमें मंगा रहे हैं टेस्ट, उसके अंदर इसको इंपोर्ट करा रहा है। और नीचे कर। अब एक चीज नोटिस करें, ये जो डिजाइन अभी यहाँ पर ये इंपोर्ट होकर आया है, इस डिजाइन को तो हमें तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये डिजाइन और ये पूरा ये इस पे क्लिक करके खुद से जो मर्जी लिखना है लिखो। नीचे आए टेम्पलेट पर, इस पे दोबारा गए, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी टेम्पलेट चाहिए तो आप इससे रिलेटेड और भी टेम्पलेट्स पर जा सकते हो। आप पैक्स वगैरह पर यहाँ पर आए और भी देखें, यहाँ पर कितनी सारी टेम्पलेट्स हैं, कुछ पेड है कुछ फ्री है। अभी ऑल सेट हो रखा है, आप कोई कैटेगरी यहाँ से देख लेना, फ्री वाली यहाँ पर देख लेना कि फ्री वाली कौन कौन सी, और फ्री के अंदर जो भी आपको रिलायबल टेम्पलेट्स मिले उनको बिल्कुल इस्तेमाल करें। यहाँ से देखें और ये कितनी सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मैं एक दो डिज़ाइन और ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो गोल बस ये है कि एटलीस्ट आपको इसके अंदर से चीज़ें इस्तेमाल करनी आती हो। इस वाले पे भी क्लिक कराए टेम्पलेट डिज़ाइन पे। पेजेस टाइप की भी टेम्पलेट मिलती है, प्रॉपर पेजेस। ये पेजेस पर आ जाएंगे तो पेजेस टाइप की भी पूरी प्रॉपर डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। कुछ पे जो नीचे अमाउंट लिखा है वो सब पेड होंगी और कुछ आपकी फ्री वाली यहाँ से फिल्टर लगा लेंगे। एक और ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करेंगे, वरना कैटेगरी थोड़ी बहुत यहाँ से चुन लेना जो आपको स्पेसिफिक लगे। ये तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर। इंसर्ट फुल साइड बोल दिया मैंने इसको। अब देखो पूरी बनी बनाई साइड देखो कैसे डिजाइन किया।
कह रहा साइट का टाइटल वाइटल थोड़ा बहुत खुद से बता दो, मैं अभी तो नेक्स्ट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डिजाइन पूरे में चेंज वगैरह कराना हो मैं नहीं कराना अभी नेक्स्ट। कह रहा है ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आपके पास होनी चाहिए, मैं लगभग इसमें से चीजें हैं, इंस्टॉल करो आगे। अब देखिए बनी बनाई टेम्पलेट से हमारे को पूरा डिजाइन मिल जाए। पे कहाँ आ रहा है? हाँ बिल्कुल बात सही है। सामान के लिए पैसे ले हाँ इनके साथ ही भेज दो, कहाँ से ये वो सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है जो उस साइट के लिए हमें चाहिए, जो पीछे भी हमें सैंपल में दिखी। कह रहा है कि आपकी साइट में सारी चीजें रिक्वायर्ड करके हमने सब चीजें प्रॉपर रेडी कर दी। मैं विजिट हमारी वेबसाइट को विजिट कराओ एक बार। अब जो हमारा रिम नाम की प्रोजेक्ट साइट थी ना, देखो अधिकतम कितनी पूरी बदल चुकी है। जो हमने बना रखी थी रिम नाम की साइट, उससे हटकर देखो ये पूरी साइट कैसे रेडी हो रखी है। और ये पूरी बनी बनाई साइट हम लोगों को सिर्फ एक प्लगइन से मिली, जिस एडिशनल कुछ सक्षम बच्चे कैपेबल हैं वो ये हेडर ऑफ कैसे होता है, कैसे हो वो बताए। ये हेडर ऑफ कैसे होगा, ये बना कहां से था, चलो इतना ही बता दो। ऑफ तो मैं बहुत ही कठिन सवाल पूछ रहा हूँ, बना कहां से था ये, मुझे यहां से देख के बताना वो कहां है। बैक करके मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। कहां से बना था, हेडर फूटर पेज दिख रहा है, यूआई वेरी गुड। अब कहां हेडर फूटर, अब हेडर को जो टाइप वगैरह है उसको अभी डिफॉल्ट छोड़ दिया और यहाँ से इसको क्या कर दिया यार क्या होगा, और देन अब यहाँ से रिफ्रेश की डिमांड बोलते हैं। अब ये जो पूरा पेज है ये तो पता नहीं कितना मुश्किल जटिल, अरे ये सारा किसके बेस पर बना हुआ है, एलिमेंट। और शर्त ये है कि इसको एक डिजाइनर ने बनाया है और उसको डिजाइन्स की बहुत बारीक नॉलेज है। अगर कोई सोच रहा है कि ये ब्रिंग वगैरह पता नहीं कैसे, अरे ये सब एलिमेंटर से ये सब ये लिखा हुआ, इसको सिलेक्ट करके बदले डिलीट करें। पर शर्त ये कि ये बना बनाया डिजाइन हम लोगों को मिल गया पूरा प्रॉपर, देखिए कितने बढ़िया एनिमेशन के साथ। ये सब बॉक्सेस वगैरह पूरी साइट हम लोगों ने वहां से एक पेज के रूप में इंपोर्ट कर ली। अब ये फूटर भी हमारी मेहनत का बना हुआ है, चाहे तो उसको रखें चाहे तो उसको ना रखें, आपको पता है वो बना कहां से। तो चीजें तो वर्डप्रेस में टेम्पलेट बेस्ड धीरे धीरे बहुत ओवर आसान होती जाएंगी, बस शर्त है कि आप उसको कितना फोकस के साथ समझते हैं। आप एक छोटे से एडिशनल पॉइंट पर और बात करनी है जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। हमने ना फॉर्म्स बनाए थे, फॉर्म्स हम किस प्लगइन से बना रहे थे, WP फॉर्म्स से। अगर एक छोटी सी बात नॉलेज के लिए बोलें, WP के अलावा 10 प्लगइन्स और हैं जो फॉर्म बनाते हैं। नीचे रोटी कर ली थी। अब आपकी थोड़ी बस एक रिसर्च अच्छी हो जाए इनको लेकर, तो एक सजेस्ट के रूप में आपको बताएंगे जिसका नाम है निंजा फॉर्म्स। पता है एक ऐसे वे में सोचें कि सपोज मैं भी इस निंजा फॉर्म्स को फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, सपोज ऐसा सोचें। अब हम किसी नए प्लगइन से अगर कभी मिलते या डील करते हैं तो उस पर काम आगे शुरू कैसे किया जाए। अब ये फॉर्म का नाम है निंजा फॉर्म, बड़े लेवल पर पेड फॉर्म है और फैंसी बहुत, बड़े लेवल पे पेड फॉर्म है और फैंसी बहुत है। मेरे को कुछ भी नहीं पता ये कैसे चलता है, कुछ भी। हमने बस ऐसी, मुझे किसी ने बोला निंजा फॉर्म इस्तेमाल करो बहुत अच्छा है। अब आप खुद को
सोचें कि हाँ जी अब आप ऐसे ही निंजा फॉर्म को इंस्टॉल करने आ गए, अब आगे का प्रक्रिया सब कैसे प्रोसेस रहेगा वो अब देखते हो। चलो निंजा फॉर्म को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया, निंजा फॉर्म को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया। लिख लिए? हाँ लिख रहा हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहीं पर हमारे को नीचे दिख रहा है किस नाम से, निंजा फॉर्म। अब नॉर्मल सी बात है, ये क्या बनाता होगा, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, हम इससे क्या बनवाना चाहते हैं, बस ऐड न्यू पर आ गए। इस तरीके से थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। कह रहा है कैसा चाहिए, बने बनाए फॉर्म भी मिलते हैं हमारे पास। मैं एक ब्लैंक दे दीजिए अभी तो आप कह रहा है क्लिक दबाओ, क्या चाहिए आपको ब्लैंक फॉर्म में। मैं सबसे पहले तो मेरे को ब्लैंक फॉर्म के अंदर एक सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए चीजें चाहिए। कह रहा है क्या, मैं क्लिक दबाया, कह रहा सिंगल, मैं ये सिंगल लाइन टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर होना चाहिए फर्स्ट सबसे पहले क्या, नहीं ऐड न्यू फील्ड। कह रहा और क्या होना चाहिए, मैं और आप ईमेल करा दूं। अब ईमेल के लिए इन्होंने जैसे कोई बॉक्स दे रखा हो, ये देखो दे रखा ईमेल, क्लिक दबाया, नेम के बाद अगला कौन आ गया, ईमेल के बाद अगला हमें एक जेंडर की डिमांड रखनी है या कुछ और डिमांड रखनी है, तो रेडियो बटन चलते हैं, उसके लिए क्लिक दबाएं, अगला रेडियो के लिए। रेडियो के अंदर आकर एडिटिंग में हमें जो रेडियो लिखा हुआ है, डिस्प्ले पे जाके रिक्वायर्ड ऑन कर दिया एक तो इन पे, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना हो, अगर कोई इसमें कुछ गलत भर दे तो वे सब यहाँ लिख सकते हैं। ऐड न्यू फील्ड, कह रहा और क्या ऐड करना है, मैं बस लास्ट इतना सब, मैं ज्यादा और कुछ तो नहीं चाहते। एक पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर मैसेज रिक्वायर्ड, मैं इतना फॉर्म हमारा ठीक है, डन पे क्लिक करा, कह रहा ऐसा दिखेगा, मैं ठीक है ओके पब्लिश करा। कह रहा फॉर्म का नाम न्यू फॉर्म, पब्लिश। अब ये भी रहता तो लगभग मिलता जुलता उन्हीं के जैसे है। अब यहाँ ये लिंक का ऑप्शन आ जाता है कि आप इस फॉर्म को कहाँ लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी इस फॉर्म को इम्बेडेड करने के लिए क्या दे देता है, ये कोड, कोड को कॉपी कर लें, या आप कोड को कॉपी नहीं कर पा रहे तो बाहर आ जाना इस फॉर्म से, और जहां भी आपका निंजा फॉर्म है उसके अंदर उसके डैशबोर्ड वगैरह पे चले जाना। अब डैशबोर्ड पर भी आओगे तो यहाँ पर आपको आपका पहला फॉर्म दिखता है किस नाम से, ये रहा इसका कोड। अब आपको ये फॉर्म अगर कहीं पर ऐड करना है, जैसे मैं ऑल पेज पे गया और अभी आपको एक पेज को अगर हम विजिबल कराएं, मैं ऑल पेज पर आकर जैसे हमारा जो पुराना कॉन्टेक्ट का पेज है ना, मैं इसको व्यू कर रहा हूँ। अब है तो इस पर भी एक फॉर्म, यह भी ऐसा दिख रहा है। अब निंजा फॉर्म के फॉर्म्स पर आते हैं। खैर ये जो मैंने टेम्पलेट अप्लाई करी उसमें पूरे का कलर अभी चेंज कर रखा है। अब इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को हमने एडिट कर दिया, और एडिट करने के बाद जो इस पर अभी ये फॉर्म बना हुआ है इसको डिलीट कर दिया। चाहो तो प्लस पे क्लिक करके अगर हम सर्च करें तो यहाँ भी निंजा फॉर्म्स आ जाता है, लेकिन हमने उसका क्या कॉपी कर रखा है, डायरेक्ट पेस्ट कर दो एंड देन सेव पे क्लिक करो।
सेव पे क्लिक करते ही जब प्रॉपर सेव हो जाए, यहाँ पर आके एक बार रिफ्रेश करें। अब रिफ्रेश करने पर यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी थीम के हिसाब से बिल्कुल डेड हो रखी है, तो हम डिफ़ॉल्ट चल के एक बार इसको ख़त्म करते हैं। फिर दिखता तो अभी ऐसा है। अब इसको हम एक दूसरे पॉइंट में अगर देखना चाहें तो मैं टेम्परेरी इसमें ना एक थीम चेंज करूँगा। अपीरियंस में थीम्स में आ गए। थोड़ी देर के लिए हमने कोई दूसरी थीम को एक्टिवेट कराना है। देन रिफ्रेश कर दिए। अब यहाँ पर इसके बॉक्सेस एटलीस्ट विजिबल हैं, और ये लिखने के बाद अगर आप कुछ भी खाली छोड़ देते हैं तो ये तुरंत उसमें आपको अलर्ट दे देता है रिक्वायर फील्ड का दूसरी थीमों के मुकाबले बहुत बेहतर। अब इसका टेम्पलेट अप्लाई होने की वजह से ये पूरी थीम को डिस्टर्ब कर रहा है। कभी क्या तो ऐसा कर लेते हैं। एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं WP रीसेट नाम से। ये क्या करेगा, पूरे वर्डप्रेस को रीसेट कर देगा अभी, क्योंकि मैंने इसके प्लगइन को भी डीएक्टिवेट वगैरह कर दिया, बट ये फिर भी वो डिफ़ॉल्ट कलर हटा नहीं रहा है। तो एक्टिवेट करके WP रीसेट को इंस्टॉल करने के बाद ये लास्ट में WP रीसेट बैठा है। इसके मैं टूल पर आ गए अंदर, ये हमने इसको यहाँ से रीसेट कर दिया। तो ये है तो थोड़ा टेक्निकल प्लगइन, बट स्टिल हमने इससे अभी रीसेट करा दी हमारी पूरी साइट। अब आगे रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए हमारी पूरी साइट अभी रीसेट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं प्लगइन के अंदर आके या पहले अपीरियंस में चल के थीम्स के सेक्शन में आते हैं। थीम्स में जब अस्त्रा है इसको एक्टिवेट करते हैं। अस्त्रा को एक्टिवेट करने के बाद कुछ प्लगइन्स हमें खोलने पड़ेंगे जो ऑफ हो गए होंगे। एक तो एलिमेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं। एलिमेंटर के अलावा इसेंशियल एडॉन्स को तो नहीं, एक हमने निंजा फॉर्म्स बनाया था उसको कर लेंगे एक्टिवेट।
सिर्फ कौन सा वाला पैसे शॉर्ट टर्म वाला है?